नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी से मिले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि हरियाणा में चुनावी हलचल के बीच ये मुलाकात हुई है। दोनों के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर जो अटकलें हैं वो लगातार लगाई जा रही हैं। जहां आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है। लेकिन इस बीच लगातार जो हरियाणा में हलचल देखने को मिल रही है सभी दलों में। लेकिन आप बताते चले कि राहुल गांधी से मिले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी से मुलाकात की है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने। हरियाणा में चुनाव लड़ने को लेकर तमाम आपको बताते चले कि जो हलचल है वो तेज हुई है। चुनावी हलचल को देखते हुए यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही कि उनको भी टिकट मिल सकता है या वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से अभी अपडेट निकल के सामने आई है, आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि दोनों के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक का कोई भी ऐलान नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, उससे पहले लगातार हरियाणा विधानसभा में उठापटक देखने को मिल रही है। सभी दलों में हलचलें तेज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राहुल गांधी से मुलाकात की है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है जिसको लेकर पार्टियों में लगातार हलचल देखने को मिल रही है और राहुल गांधी से मुलाकात की है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने? देखिए, बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। और ऐसे में जो अटकलें चल रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, ये दो नाम काफी चर्चित हैं, क्योंकि लगातार इनको लेकर पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव लड़ेंगे। खासतौर से विनेश फोगाट को लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ है। जो सीट होल्ड पर रखी गई है उसमें बताया जा रहा है कि वो सीट की है और इसीलिए इन पर चर्चा अभी चल रही है। तो शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि आज राहुल गांधी से मुलाकात हुई है विनेश फोगाट की। इससे पहले भी ये चर्चाएं रही हैं कि उनकी जो महासचिव है कांग्रेस की प्रियंका गांधी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उन खबरों को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कांग्रेस प्रभारी से, जब ये विनेश फोगाट को टिकट मिलेगा या नहीं, तब वो कह रहे हैं कि इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। यानी ना तो उन्होंने इनकार किया है पूरी तरीके से और ना ही इसकी पुष्टि की है। तो फिलहाल ये तमाम चीजें जो है जो कि चर्चित चेहरा है। और जिस तरीके से विनेश फोगाट ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हुई, सहानुभूति और हरियाणा में खासतौर से वो सक्रिय देखने को मिल रही हैं। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए वहां पर मुलाकात भी की है। तो एक सक्रियता जो है उनकी राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच उनकी मुलाकात की चर्चाएं हैं राहुल गांधी से। तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो चुनावी हलचल बढ़ी हुई है हरियाणा में, इस बीच इस मुलाकात के राजनीतिक मायने ढूंढे जा रहे हैं। फिलहाल पुष्टि औपचारिक तौर पर क्या होता है, टिकट मिलता है या बात बनती है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पार्टी को देने हैं। तो फिलहाल उसका इंतजार है, क्योंकि जो सब कमेटी बनी है वो कल से बैठक सिलसिला शुरू करेगी और अपनी जो उम्मीदवार जो पेंडिंग है उन पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच गठबंधन को लेकर जो आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ है उसको लेकर भी बैठकों के दौर देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण चुनावी हलचल हरियाणा के चुनाव को लेकर। और उससे पहले जानकारी मिल रही है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, ये जानकारी सूत्रों ने दी है। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण, क्योंकि राजनीतिक हलचल के बीच इस मुलाकात की अहमियत काफी बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुलाकात की अहमियत इस बीच काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बीच विधानसभा चुनाव है और जरा सी अगर यहाँ पर खलबली होती है, हलचल होती है, तो पूरे जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो जाती है। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर विनेश फोगाट ने सुर्खियां बटोरी हैं और खास तौर से पहलवान आंदोलन की बात हो, बजरंग पुनिया
उसमें काफी सक्रिय रहे। विनेश फोगाट वो आंदोलन में सक्रिय तौर पर भागीदारी करते नजर आए हैं और उसके बाद ओलंपिक का पड़ाव, पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन किया विनेश फोगाट ने, और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि वजन वेट कैटेगरी किससे ज्यादा था। उसके बाद एक नई बहस देखने को मिली थी, लेकिन एक प्रदर्शन से उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस से अपने आलोचकों को जवाब दिया था और यही वजह है कि एक बार फिर वो सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही और उसके बाद वो राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय देखने को मिली है। जब उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए मुलाकात की थी, तो ये जरूर है कि ये जिस तरीके से अलग अलग खाप पंचायतें उनके समर्थन में आई, राजनीतिक तौर पर वो काफी सक्रियता के साथ हरियाणा में देखने को मिल रही हैं और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, विधानसभा का चुनाव। और ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर बीजेपी बबीता फोगाट को टिकट देती है, जो उनकी चचेरी बहन है, तब वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। इस तरह की राजनीतिक अटकलें लगातार लगाई जाती रही हैं। तो इंतजार है कि ये मुकाबला क्या बनकर उभरता है, क्योंकि अभी भी बीजेपी ने अपनी लिस्ट होल्ड पर डाली हुई है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने 66 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं और जो बाकी नाम 24 नाम जो होल्ड पर हैं उनको लेकर सब कमेटी चर्चा करेगी और इसी के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ भी चर्चा जारी रहने वाली है। तो विनेश फोगाट के चुनाव मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक मैसेज यहाँ पर कांग्रेस दे सकती है और शायद यही वजह कि इससे पहले शायद मुलाकात का सिलसिला इस नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विनेश फोगाट लगातार चर्चाओं में है और जिस तरीके से हरियाणा में वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, उसका राजनीतिक फायदा जरूर कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देना चाहेगी अगर उनको टिकट मिलता है और वो राजनीतिक तौर पर चुनाव मैदान में उतरती हैं या फिर बजरंग पूनिया को भी चुनाव मैदान में उतारा जाता है। तो ये तमाम संभावनाएं हैं जिनको टटोला जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।